Welcome back to your journey of learning, and we are doing tenses. Again, a recall, 3 classes, 4 sections each class, and in tenses, again, 3 tenses and 4 subsections under all 3 tenses. We have already covered 2 classes and 4 sections each, which was present as well as past. आज हम जिसमें जाने वाले हैं दैट इज फ्यूचर. वर्ड फ्यूचर का मतलब ही है आने वाला टाइम, आंखों के आगे वाला हिस्सा, बॉडी के आगे वाला हिस्सा, जो टाइम अभी आने वाला है. राइट. सेम वे 4 sections. I play, present indefinite. I played, past indefinite. I will play, future indefinite. सिंपल, ज्यादा चक्कर ही नहीं है. विल वर्ड का मतलब क्या है? होगा, होगी, होंगे वगैरह वगैरह, गा गे गी वाले वर्ड्स. यहां एक बात क्लियर कर दूं, पुराने हमारे जो ग्रामर क्लासेस की बुक्स होती थी उसमें शैल एंड विल 2 वर्ड्स होते थे, लेकिन लेटेस्ट जो अब चेंजेस आई हैं आपकी ग्रामर बुक्स में उसमें सिर्फ विल वर्ड का यूज होता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. विल मीन्स आने वाला टाइम के लिए यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ड्स. स्ट्रक्चर समझते हुए फिर से, प्रेजेंट आई प्ले, पास्ट आई प्लेड, फ्यूचर आई विल प्ले. तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आपने नोटिस किया सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है. सब्जेक्ट प्लस विल, विल का मतलब आने वाला टाइम, V1 जो कि हमारा इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा है. सो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? आई विल गो देयर, शी विल कॉल मी, वी विल जंप. सिंपल. विल, दैट्स इट. नाउ मूविंग टू द सेकेंड सेक्शन. आप नाम बताइए अब फ्यूचर के सेकेंड सेक्शन का क्या नाम होगा, बताइए जरा. फ्यूचर कंटिन्यूस. वेरी गुड. कॉन्टिन्यूअस वर्ड का मतलब है जो जारी हो, फ्यूचर आने वाले टाइम में. सो लेट अस लुक एट इट्स स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING. एज सिंपल एज दैट. विल फ्यूचर के लिए, बी का मतलब है इजम, आर फॉर्म के लिए यूज होता है, और कॉन्टिन्यूअस के लिए V1 प्लस ING. वर्ड का मतलब ही ये है. सो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए? सिंपल. I will be teaching you in the evening. I will be talking to you. She will be studying. Simple. Be का मतलब है is MR के लिए यूज होता है, will फ्यूचर के लिए, V1 प्लस ING कॉन्टिन्यूअस के लिए. ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सिंपल फॉर्मूला है. इसका यूसेज कब होता है? जो फ्यूचर टाइम में भी वो काम अभी एक्शन में रहेगा, कंटिन्यू रहेगा. Let us go to the next class, and the name of the next class is future perfect tense. Right? Future perfect. Perfect का मतलब होता है done form. That's all. What is it about? And future मतलब आने वाले टाइम के लिए. So क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा? Subject plus will plus have plus V3. अब यहां सिर्फ have है, कंफ्यूजन ही खत्म. सिंपल. Subject plus will plus have plus V3. I will have studied at that time. I will have done the work. She will have finished her work. They will have traveled to England. Anything. Simple, perfect, very easy. Will के साथ have, वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अब चलते हैं लास्ट वाले सेक्शन में, विच इज आलू मटर की सब्जी. इफ यू रिमेंबर, कॉन्टिन्यूअस से कुछ हिस्सा, परफेक्ट से कुछ हिस्सा, बीच में डालेंगे तरी, बीन की, और हमारा नया सेंटेंस बनेगा जिसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे, सिंस एंड फॉर का. वेरी वेरी सिंपल. लेट अस अंडरस्टैंड इट. सो सेंटेंसेस कैसे होंगे? शी विल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर. ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो गया. अब आपको इन द एंड आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट चार्ट इन वन गो, सो दैट आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, go through this chart. This will help you to revise all the tenses which we have covered. With that, bye from my side. Keep learning, keep shining. All the best.